स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा पुरखनी एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.2a का क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन इज इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। हमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं और उसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। सो नंबर फर्स्ट, लेट I is equal to integration of cos 3x minus cos 4x, okay, upon sin 3x plus sin 4x। तो क्या करना है, यहाँ न्यूमरेटर में cos c minus cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे और डिनोमिनेटर में sin a plus sin b का। So what we get, which is equal to integration of, what is the formula of cos c minus cos d? Cos c minus cos d is equal to 2 times sin of c plus d upon 2 into sin of d minus c upon 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं। क्या मिलेगा हमें, 2 sin of c plus d करना है तो 3x and 4x 7x अपॉन में कौन होगा 2 into sin of d minus c मींस हमें यहाँ मिलेगा x अपॉन में कौन होगा 2 होल नीचे sin c plus sin d का फॉर्मूला यूज करना है। क्या मिलेगा हमें 2 sin of 3x plus 4x means 7x upon 2 into cos of 3x minus 4x means हमें यहाँ मिलेगा minus x अपॉन में होगा 2। ठीक है, होल into dx which is equal to this 2 and 2 get cancel, sin 7x by 2 sin 7x by 2 also get cancel, integration sin x by 2 upon cos x by 2 into dx। क्या करेगा, sin x upon cos x means yes times, तो यहाँ हमें मिल रहा है I is equal to integration of tan x by 2। ठीक है, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस करेक्ट, log of mod of sec। ठीक है, लेकिन यहाँ x की जगह पे देखो कौन है x by 2, तो x by 2 के डेरिवेटिव से हम क्या करेंगे dy और x by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/, प्लस में कौन होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो फाइनली I is equal to ये 1/1/1 can be written as 2 log of mod of sec of x by 2 mod complete plus c। So this is required। So the second one is let I is equal to integration of cos x upon sin of x minus a into dx। हम दो वे से यह सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वे फर्स्ट देखो, जो न्यूमरेटर में होता है वही हम डिनोमिनेटर में एडजस्ट करेंगे। यहाँ x है, मुझे न्यूमरेटर में भी x दिखाई दे रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में a है, न्यूमरेटर में दिख रहा है नहीं, तो न्यूमरेटर में हमें a एडजस्ट करना है। क्या करेंगे फिर मैम, देखो ये x एड है, यहाँ a ऐड भी करेंगे एंड सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। नीचे क्या है साइन ऑफ x माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ, देखो अच्छी तरह से देखो x माइनस a मैंने ब्रैकेट में ले लिया है और यहाँ बचा कौन है a। ऐसा क्यों किया है मैम, देखो नीचे कौन है x माइनस a, तो हमने x एंड a की पेयर कंसीडर की, ठीक है, एंड अपॉन में होगा sin ऑफ x। न्यूमरेटर पे cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है cos a cos b minus sin a sin b। So by using that formula we get integration of cos of x minus a into cos a, मिडल साइन कौन सा होगा माइनस sin of x minus a into sin a होल अपॉन में कौन होगा sin of x minus a। क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर में मिडल में कौन सा साइन है माइनस साइन, so just separate the denominator, what do we get, I is equal to integration of, देखो cos अपॉन साइन, एंगल तो सेम है cos अपॉन साइन, तो हमें कौन मिलेगा cot of x माइनस a मिलेगा, इंटू में कौन है cos a, ठीक है cos, ठीक है, मिडल साइन इज माइनस, दिस साइन एंड दिस साइन गेट कैंसल, तो यहाँ कौन बचेगा
sin a bracket complete into dx. Now what to do? Just to separate the integral. I is equal to integration of cot of x minus a into cos a. ठीक है, मिडल साइन इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन a. अब क्या करेंगे, देखो यह वेरिएबल दिख रहा है नहीं, तो cos a क्या है, कांस्टेंट. तो कांस्टेंट में तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा. देखो cos a इंटीग्रेशन अंदर कौन बचा है, cot of x माइनस. ठीक है, अगेन sin a कौन है, कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा. अंदर कौन बचा है, ठीक है. तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, therefore I is equal to cos a. और cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस करेक्ट, log of mod of sin of x माइनस a. लेकिन x की जगह पे कौन है, x माइनस a, तो उसके डेरिवेटिव से हम क्या करेंगे, dy. और x माइनस a का डेरिवेटिव क्या होगा, 1. ठीक है, माइनस sin a और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और प्लस में कौन होगा. So this is required solution. ये रहा वे फर्स्ट. हम सेकंड तरीके से भी देखेंगे. सॉल्यूशन मेथड के लिए मैंने 3 हिंट्स बता दी थी. तो लास्ट नंबर की हिंट मैंने आपको बता दी थी कि आपको अगर लग रहा है हमारा फैक्टर हमारे इंटीग्रेशन को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है, सो जस्ट पुट दैट फैक्टर इज इक्वल टू टी. ओके, और यहाँ ऐसा कौन सा फैक्टर लग रहा है, तो x माइनस a हमें लग रहा है. सो जस्ट पुट x माइनस a इज इक्वल टू t. इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 1. a तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा. t का डेरिवेटिव क्या आएगा, dt अपॉन dx. ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज dx इज इक्वल टू dt. और यहां से हम x फाइंड आउट कर सकते हैं. x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, a प्लस. क्या देखिए, a यहाँ नेगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव. ठीक है, तो देखो dx भी हमें मिला है, x की वैल्यू भी हमें मिली है. ठीक, I की तरफ जाते हैं. therefore I is equal to इंटीग्रेशन cos, यहाँ कौन है, x, और x की वैल्यू क्या मिली है हमें, a प्लस t. ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखो साइन ऑफ कौन मिलेगा, t इंटू dx की वैल्यू हमें क्या मिली है, a. देखो हमारा पूरा इंटीग्रल t में आ रहा है. तो क्या करना है, therefore I is equal इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, cos ऑफ a प्लस b का. सो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला व्हाट वी गेट, cos a into cos t. मिडल साइन इज माइनस sin a into sin t एंड होल अपॉन क्या है, डिनोमिनेटर पे sin t into d. नाउ व्हाट टू डू, जस्ट सेपरेट द डिनोमिनेटर. therefore I is equal to इंटीग्रेशन, देखो cos t upon sin t. So we get cot t and this cos a as it is. ठीक है, middle sign is minus. This sin t and sin t get cancelled. So remaining is sin a and whole into dt. Now just separate the integral. What do we get? I is equal to cos a, तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा. अंदर बचा है cot t. ठीक है, मिडिल साइन इज माइनस, साइन a इज आल्सो कांस्टेंट, तो वो भी बाहर आएगा. अंदर बचा है 1. therefore I is equal to cos a into cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस log of mod of sin t. ठीक है, माइनस sin a as it is and 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t प्लस c. सो फाइनली देखो हमें क्या मिला है, therefore I is equal to cos a into log of mod of sin, और हमने t किसके लिए लिया था, x माइनस a के लिए, तो बैक सब्स्टिट्यूट तो करना होगा x माइनस. ठीक है, माइनस sin a इंटू कौन है, t, और t की वैल्यू क्या है, x माइनस a, प्लस में कौन होगा, c. दिस कैन बी रिटन एज I is equal to cos a into log of mod of sin of x minus a mod कंप्लीट. अगर sin a से हम अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो हमें मिलेगा माइनस sin a इंटू कौन होगा, x. दिस नेगेटिव बिकम
पॉजिटिव तो हमें मिलेगा a साइन a और प्लस में कौन है c। अगर आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो तो ये टोटल टर्म कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम कुछ भी नया वेरिएबल पुट कर सकते हैं। सो फाइनली i इज इक्वल टू cos a into log of mod of sin of x minus a minus sin a into x plus constant k, and this is required solution. So the third number question is I is equal to integration of sin of x minus a upon cos of x plus b. तो मैंने आपको पहले ही बताया है बाय यूजिंग डिनोमिनेटर हमें न्यूमरेटर एडजस्ट करना है, ठीक है। देखो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x माइनस a एज इट इज, ठीक है। तो नीचे x है ऊपर भी x है, नीचे b है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में है क्या नहीं, तो b हमें एडजस्ट करना होगा, तो b ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। होल अपॉन कौन है cos of x plus b, ठीक है। तो अब क्या करना है थोड़ा सा एडजस्ट करके चलेंगे, ठीक है। देखो साइन ऑफ x एंड प्लस b इन वन ब्रैकेट, ओके, और कौन बचा है माइनस a माइनस b, तो यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो अंदर कौन बचेगा a प्लस b होल अपॉन cos of x प्लस b एंड इनटू में कौन है b। तो अब क्या करेंगे देखो साइन ऑफ लेट दिस टर्म इज a एंड दिस टर्म इज b, सो साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला हमें यूज करना है। सो व्हाट वी गेट व्हिच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस b इनटू cos of a प्लस b, मेरा साइन इज माइनस cos of x plus b into sin of yes a plus b, ठीक है, एंड होल अपॉन कौन है cos of x plus b, ठीक है। तो अब क्या करना है जस्ट सेपरेट दी डिनोमिनेटर, व्हाट वी गेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप देख सकते हो sin of x plus b upon cos of x plus b, so what do we get yes tan of x plus b, ठीक है, tan of x plus b, और साथ में कौन है into cos of a plus b, मिडिल साइन इज माइनस, तो ठीक है माइनस दिस टर्म एंड दिस टर्म गेट कैंसिल, तो यहाँ कौन बचा है साइन ऑफ a plus b एंड होल इनटू x, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू जस्ट सेपरेट द इंटीग्रल, therefore I is equal to integration of tan of x plus b into cos of a plus b, middle sign is minus integration of sin of a plus b, ठीक है। अब क्या करना है जो कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर निकालना होगा, तो फर्स्ट टर्म में कौन कांस्टेंट है cos of a plus b, so we get I is equal to cos of a plus b into integration of tan of x plus b, ठीक है। here also sin of a plus b is constant, तो बाहर आए अंदर कौन बचा है 1, तो फाइनली हमें मिलेगा I is equal to cos of a plus b, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है log of mod of sec of x, लेकिन x की जगह पे कौन है यहाँ x plus b, x की जगह पे x plus b है तो इसके डेरिवेटिव से हमें डिवाइड करना होगा, तो अपॉन में कौन आएगा 1, क्योंकि b तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होगा और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक है, माइनस दिस टर्म एज sin of a plus b एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस कौन है c, so this is required solution for this exam। देखो क्या कर सकते हैं फंक्शन कौन सा है डेरिवेटिव कौन सा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कुछ नया कर देते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x, यहाँ हम cos square x से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, देखते हैं क्या मिलता है। क्या किया है हमने डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square, कुछ तो करके देखना पड़ेगा ना, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 upon cos square means sec square, ठीक है। हियर द साइन इज प्लस, सो जस्ट सेपरेट द डिनोमिनेटर,
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो दिस cos स्क्वायर एक्स गेट कैंसल, यहाँ का cos एक्स और यहाँ का एक cos एक्स क्या होगा, कैंसल। सो व्हाट वी गेट, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ऊपर तो sec स्क्वायर एक्स एज इट इज आएगा, नीचे देखो sin एक्स अपॉन cos एक्स, सो व्हाट वी गेट tan एक्स प्लस यहाँ कौन बचा है 2, कुछ तो हिंट मिल रही है, देखो 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, सो नीचे फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है। सो बाय यूजिंग करोलरी में हम जा सकते हैं, या फिर आपको लगे सब्स्टिट्यूशन यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। देखो नीचे फंक्शन है, उसका ऊपर डेरिवेटिव है, सो बाय यूजिंग करोलरी नंबर 3 आंसर क्या होगा हमारा, log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। अगर आपको लगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, सो जस्ट पुट फंक्शन इज इक्वल टू, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इसके लिए मैंने कॉम्पिटिटिव के लिए आपको हिंट या शॉर्टकट फॉर्मूला हम बोल सकते हैं वो बता दिया है, लेकिन यहाँ हमें बोर्ड मेथड से ही जाना है। अगर ऐसा इंटीग्रल होता है तो मैंने आपको क्या बताया है, जस्ट पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा ही बताया है ना, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या मिलता है, न्यूमरेटर क्या है हमारा sin x प्लस 2 cos विच इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है, प्लस b, हमें डेरिवेटिव लिखना है डिनोमिनेटर का, डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। 3 कांस्टेंट है एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, 4 कांस्टेंट है एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, ठीक है। देयरफॉर sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 3a, देखो a इंटू 3a कौन है यहाँ sin x, यहाँ sin x देखते हैं, b इंटू -4, सो -4b sin x, और यहाँ से इन दोनों टर्म से हम sin x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब cos के बारे में देखो a इंटू 4, सो 4a एंड 3 इंटू b मीन्स 3b, यहाँ से cos x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ भी sin है, यहाँ भी sin है, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, तो क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, सो व्हाट वी गेट, देखो sin x का कोएफिशिएंट क्या है 3a माइनस 4b, और यहाँ sin x का कोएफिशिएंट क्या है 1, सो वी गेट, सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। cos x का कोएफिशिएंट क्या है 4a प्लस 3b, एंड यहाँ देखो cos x का कोएफिशिएंट क्या है 2, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। और एक क्लास से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे हैं, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। देखो यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ 4 है, यहाँ 3, हमें b को कैंसिल करना है, तो ऊपर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन सेकंड को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो व्हाट वी गेट, देखो हमें क्या मिलेगा 3 इंटू 3 9, मिडिल साइन इज माइनस, कौन मिलेगा 12b which is equal to 3, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन 4 इंटू 4, सो यहाँ हमें मिलेगा 16a प्लस 12b which is equal to 4 इंटू 2, मीन्स हमें यहाँ मिलेगा 8, ओके। देखो 12b यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो दोनों की क्या लेते हैं एडिशन, सो व्हाट वी गेट 9 plus 16, so 25a, these two terms will be cancelled and which is equal to हमें क्या मिला है 11, तो फाइनली हमें एक कांस्टेंट मिला है 11/21, कौन मिला हमें a। अब हमें कौन फाइंड आउट करना है b, ये a हम इस एक इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें b मिल जाएगा। सो देखो इक्वेशन कौन सा फर्स्ट कंसीडर करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या है हमारा इक्वेशन 3a minus 4b is equal to 1, therefore a हम पुट कर देते हैं 3 इंटू
11/25 माइनस 4b विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें मिलेगा 33/25। 1 हम यहाँ लेके आते हैं और 4b को वहां शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी गेट, देखो बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 33 minus 25/25 which is equal to 4b। so 33 minus 25 तो हमें यहाँ मिलेगा 8/25 which is equal to 4। तो फाइनली हमें b क्या मिला है, therefore b is equal to 2/20। a भी हमें मिला है, b भी हमें मिला है, तो ये दोनों वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे, इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। हमने वैल्यू पुट की है ना यहाँ, तो कॉल दिस इक्वेशन एज अ 1। therefore इक्वेशन 1 becomes, तो देखो हमें क्या मिल रहा है, sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू, एक की वैल्यू क्या मिली है 11/25 इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, एंड b की वैल्यू देखो b प्लस b क्या मिला है हमें 2/25 इंटू क्या है 3 cos x माइनस 4 sin x। तो एक्चुअली हमें किसकी वैल्यू मिली है, न्यूमरेटर की वैल्यू मिली है। तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, हमारे इंटीग्रल। ठीक है, i इज इक्वल टू, तो ये जो वैल्यू हमें मिली है न्यूमरेटर की, ये हम हमारे इंटीग्रल में पुट करेंगे। तो क्या मिल रहा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या वैल्यू है हमारी 11/25 इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, प्लस 2/25 3 cos x माइनस 4 sin x। ओके, एंड होल अपॉन क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x into x। so just separate the integral, what do we get, I is equal to integration of 11/25, this term and this term get cancel, इंटीग्रेशन में हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, प्लस 2/25 देखो क्या मिल रहा है 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, तो ये 2/25 तो कांस्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं 2/25। ठीक है, therefore i is equal to 11/25 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस 2/25 इंटू नीचे फंक्शन दिख रहा है और ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव। सो बाय यूजिंग करोलरी नंबर 3 हमें क्या मिलेगा, log of mod of डिनोमिनेटर प्लस c। हमने क्या यूज किया है, करोलरी नंबर 3। आपको अगर करोलरी यूज करनी है पेपर में तो आपको रीजन में करोलरी लिखना होगा, ऐसा नहीं करोलरी नंबर, एक्चुअली करोलरी का स्टेटमेंट आपको लिखना है। सो व्हाट टू डू, देखो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 plus 3 into sin x upon cos x। This can also written as 2 into cos x, so 2 cos x plus 3 sin x, और अपॉन में कौन होगा cos x, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर है cos x। ठीक है, तो देखो हमारे फॉर्म में है नीचे cos x ऊपर cos x। आप बोलोगे नीचे sin x है लेकिन ऊपर नहीं है, लेकिन कांस्टेंट जो b था हमारा तो वो भी 0 है, सो हमारे फॉर्म में है। तो ये रहा हमारा इंटीग्रल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ठीक है वैल्यू पुट कर देते हैं। न्यूमरेटर है हमारा cos x, a इंटू डिनोमिनेटर क्या है 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b क्या लिखना है डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का, तो क्या मिलेगा हमें 2 कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, तो यहाँ हमने माइनस साइन दे दिया है, प्लस 3 कांस्टेंट एंड sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। ठीक है, और दिस इक्वेशन एज अ 1। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x की क्या वैल्यू है a इंटू 2 cos
प्लस 3 cos 6, ठीक है, एंड होल अपॉन क्या है अपॉन में 2 cos 6 प्लस 3 sin x. So what to do now? Just to separate the integral. What do we get? I is equal to integration of, देखो a, this term and this term get cancel, plus b क्या मिला है माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 2 cos 6 प्लस 3 sin x, ठीक है, एंड होल इनटू कौन है dx. तो अभी क्या करना है, जस्ट सेपरेट दी इंटीग्रल. व्हाट वी गेट I is equal to, a तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, b इज आल्सो कांस्टेंट तो वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, अंदर बचा है ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव, तो कौन सा करोलरी नंबर 3 हम यूज कर सकते हैं. देयरफॉर I is equal to a, उनका इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस b, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, सो y इज करोलरी नंबर 3 log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में कौन होगा c. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया है कि हमारा इंटीग्रल इस फॉर्म में होता है तो उसका सॉल्यूशन ऐसा x प्लस b इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है. सो थोड़ा सा अलग तरीके से हम जा रहे हैं वही, लेकिन क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज a एंड b है हमारे पास नहीं, तो वो हमें अब फाइंड आउट करना है. यानी राइट cos 6 इज इक्वल टू, देखो 2 into a 2a cos 6, तो ठीक है, और a cos 6 का यहाँ b into 3, सो यहाँ मिला है 3b cos 6, और दोनों टर्म्स से हमने cos 6 क्या लिया है कॉमन, ठीक है. सेकंड sin x की बारी, 3 into a, so 3a and here minus 2b, कॉमन कौन लिया है sin x. So now what to do? By comparing coefficients on both sides. By comparing coefficients on both sides, ठीक है. Therefore यहाँ देखो cos x का कोएफिशिएंट क्या है 2a plus 3b, and यहाँ cos x का कोएफिशिएंट क्या है 1. So this is called equation first. Okay. sin x का कोएफिशिएंट क्या है 3a minus 2b, और यहाँ sin x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0. सो गिव इक्वेशन नंबर सेकंड. फिर से क्या करना है, साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना है. यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें b कैंसिल करना है. सो व्हाट वी गेट 2 into 2 4a plus 2 into 3, so 6b is equal to 2 into 1 2. Okay, now second one 3 into 3 9a minus 3 into 2b minus 6b, and 3 into 0 0. देखो ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, तो यहाँ हम क्या लेंगे एडिशन. सो व्हाट वी गेट 30a, ये टर्म तो कैंसिल होगा और यहाँ मिला है 2. सो फाइनली हमें एक ही वैल्यू क्या मिली है 2/30, ठीक है. ये एक ही वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, वैल्यू तो आपको b की सेम ही आने वाली है, ठीक है. इक्वेशन सेकंड becomes, देखो 3a minus 2b is equal to 0. This can be written as 3a is equal to 2b. तो a की क्या वैल्यू है 3 into a की क्या वैल्यू है 2/30, which is equal to 2b. So these two and these two get cancelled. So we get b is equal to 3/30. देखो हमें a भी मिला है b भी मिला है, कहाँ पुट करना है इक्वेशन स्टार, क्योंकि ये तो हमारा सॉल्यूशन है ना. फाइनली इक्वेशन स्टार becomes क्या मिलेगा I is equal a की वैल्यू क्या है 2/30 इंटू में कौन है x, प्लस b की वैल्यू क्या है 3/30 इंटू log ऑफ mod ऑफ 2 cos 6 प्लस 3 sin x mod complete plus c. This is required solution. फिर से यहाँ क्या करना है, yes करें, न्यूमरेटर is equal to a into
डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। देयरफॉर क्या है हमारा न्यूमरेटर 4e⁻x माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर क्या है हमारा 2e⁻x माइनस 5 प्लस b, डेरिवेटिव लेना है किसका डिनोमिनेटर, तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं मैम, मैंने आपको ऐसा फॉर्म बता, देखो हमारा इंटीग्रल इस फॉर्म में है या नहीं, इसके लिए शॉर्टकट भी बताया मैंने आपको, ठीक है। देखते हैं ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देते हैं हमारे इंटीग्रल में। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या वैल्यू आई है a इंटू 2e⁻x माइनस 5 प्लस b 2e⁻x एंड होल अपॉन क्या है डिनोमिनेटर 2e⁻x माइनस 5, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जस्ट सेपरेट दी डिनोमिनेटर, व्हाट वी गेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू, देखो दिस टर्म एंड दिस टर्म गेट कैंसिल, तो यहाँ कौन बचा है 1 प्लस b इंटू 2e⁻x अपॉन 2e⁻x माइनस 5 एंड होल इंटू कौन है dx, तो जस्ट सेपरेट दी इंटीग्रल, व्हाट वी गेट, देयरफॉर i इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, अंदर कौन बचा है 1, b कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, अंदर कौन है 2e⁻x अपॉन 2e⁻x माइनस 5, देयरफॉर i इज इक्वल टू a इंटू x प्लस b इंटू, अब अगर अच्छे तरह से देखो नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, सो बाय यूजिंग करोलरी नंबर 3 log of mod of 2e⁻x minus 5 mod multiply, so this is required solution, but the question is that what is a and b है हमारे पास नहीं, so call this equation as a star, बाद में हम a and b फाइंड आउट करके यहाँ पुट करेंगे। तो क्या करना है a and b कैसे फाइंड आउट करना है, देखो हम इक्वेशन 1 का यूज इसके लिए करेंगे, इक्वेशन 1 becomes, ठीक, इक्वेशन 1 becomes क्या है, देखो 4e⁻x माइनस 25 इज इक्वल टू a से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2a, यहाँ कौन मिलेगा 2a e⁻x और देखो 2b e⁻x, तो यहाँ से हम e⁻x कॉमन ले लेते हैं, e⁻x कॉमन लिया और कौन बचा है a इंटू माइनस 5 मीन्स यहाँ बचा है माइनस 5, और अब क्या करेंगे बाय इक्वेटिंग और कंपेयरिंग, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा हमें, देखो e⁻x का कोएफिशिएंट 2a प्लस 2b और यहाँ क्या है 4 एंड यहाँ कांस्टेंट क्या है माइनस 5a, यहाँ कांस्टेंट क्या है माइनस 25, तो a का वैल्यू तो हमें मिल गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या होगी 5, यस, तो a तो हमें मिला है, अब कौन फाइंड आउट करना है b, तो वो a की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 2 into 5 plus 2 is equal to 4, therefore 2b is equal to 6 minus 10, therefore 2b is equal to minus 4, therefore b is equal to minus 2, तो हमें a भी मिला है और b भी मिला है, ये दोनों वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन स्टार में, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फाइनली इक्वेशन स्टार becomes i is equal to, a क्या मिला है हमें 5x, ठीक है, b माइनस 2, देखो यहाँ b माइनस 2 log of mod of 2e⁻x माइनस 5 प्लस, ठीक है। सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस एग्जांपल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।